क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बस कुछ ही मिनट के लिए फोन उठाते हैं और फिर पाते हैं कि कई घंटे निकल गए? सुबह की ताजी हवा, नए आइडियाज और प्लान्स के साथ आप उठते हैं, पर जैसे ही आप काम या पढ़ाई पर ध्यान लगाने बैठते हैं, फोन की नोटिफिकेशन, एंडलेस स्क्रॉल या लगातार आने वाली अलर्ट्स आपका ध्यान चुराने लगती है। सोचिए, आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं और हर 10 मिनट में आपका ध्यान किसी इंटरप्शन की वजह से एकदम से दूर हो जाता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आज मैं पूरा फोकस करूंगा, लेकिन फिर उन इधर उधर की बातों में फंस जाते हैं? आज हम जानेंगे कि फोन का एडिक्शन और डोपामिन डिटॉक्स का साइंटिफिक फंडा क्या है और कैसे आप अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं। इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि फोन क्यों इतना पगडीडीएच लेता है और उसके पीछे क्या रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं उसकी केमिकल की, जिसे कहते हैं डोपामिन। सबसे पहले हमारा ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम काम करता है डोपामिन के जरिए। जब आप फोन पर कोई इंटरेस्टिंग पोस्ट, वीडियो या नोटिफिकेशन देखते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जो आपको तुरंत खुशी देता है। यह डोपामिन स्पाइक शॉर्ट टर्म प्लेजर तो देता है, लेकिन असल में यह आपकी लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। सोचिए, जब आप हर बार फोन में कुछ नया देखते हैं तो आपके ब्रेन को वह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, लेकिन इसके कारण आपका माइंड धीरे धीरे उस छोटी खुशी की लत में पड़ जाता है। यह साइकिल बार बार रिपीट होती है, जिससे आपके दिमाग में कांस्टेंट क्रेविंग रह जाती है। इस प्रोसेस को समझने के लिए एक रियल लाइफ एनालॉजी ले लेते हैं, जैसे कि फास्ट फूड बनाम होम कुक्ड मील्स। फास्ट फूड आपको तुरंत एनर्जी देता है, लेकिन यह लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसी तरह फोन की कांस्टेंट स्टिमुलेशन आपको तुरंत खुश करती है, पर आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और मानसिक संतुलन को नुकसान पहुंचाती है। जब हम बार बार डोपामिन के इस स्पाइक के पीछे जाते हैं तो हमारे ब्रेन में एक हैबिट बन जाती है, जिसमें हम बिना सोचे समझे हर छोटी नोटिफिकेशन पर ध्यान देने लगते हैं। इस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से आप समझ पाएंगे कि क्यों आपका माइंड हर बार डिस्ट्रैक्शन की ओर आकर्षित होता है और क्यों यह इतना मुश्किल होता है कि आप अपने आप को कंट्रोल में रखें। अब जानते हैं कुछ क्लियर संकेत जो बतलाते हैं कि आपका माइंड डोपामिन ओवरलोड के शिकार है। पहली साइन ये है, अगर आप खुद को अक्सर बोर महसूस करते हैं और बिना स्टिमुलेशन के इंटरेस्ट खो देते हैं, तो ये हो सकता है कि आपके ब्रेन को कांस्टेंट डोपामिन स्पाइक्स की आदत पड़ गई है। दूसरी साइन ये है, अगर आप एक काम पर ध्यान लगाने में मुश्किल महसूस करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या काम, और हर बार डिस्ट्रैक्शन के कारण कंसंट्रेशन टूट जाती है, तो ये भी डोपामिन ओवरलोड का लक्षण हो सकता है। तीसरी साइन, यदि आपको ओवरथिंकिंग की आदत लग गई है और छोटे छोटे ट्रिगर्स पर आपका मूड गिर जाता है, तो समझ जाइए कि आपके ब्रेन में डोपामिन इंबैलेंस हो सकती है। चौथी साइन, यदि आप लगातार फोन पर टाइम बिताते हैं बिना किसी रीजन के और आपको बिना फोन के रहना मुश्किल लगता है, तो यह भी एक बड़ा संकेत है कि आपका माइंड ओवर स्टिम्युलेटेड है। ये सभी साइंस आपके डेली रूटीन में सटल चेंजेस के रूप में दिख सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी में कमी, मूड स्विंग्स या फोकस में कमी। इन सिग्नल्स को समझकर ही आप अपने बिहेवियर में बदलाव ला सकते हैं। अब बात करते हैं उन कॉमन मिसकंसेप्शंस की जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि डिटॉक्स करना बेकार है। पहली मिथ ये है, एक दिन बिना फोन से कुछ नहीं बदलेगा। असल में अगर आप अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए ब्रेक देते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी क्लैरिटी और कंसंट्रेशन में सुधार होता है। छोटी छोटी ब्रेक्स आपके ओवरऑल मेंटल हेल्थ को बूस्ट कर सकती हैं। दूसरी मिथ ये है, मैं कंट्रोल में हूं, जब चाहूं तो फोन छोड़ सकता हूं। लेकिन अक्सर हम खुद को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जब हमारे एनवायरनमेंट में कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस हों तो ट्रू सेल्फ कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरी मिथ ये है, डिटॉक्स का मतलब सिर्फ फोन बंद करना है। सच्चाई ये है कि डिटॉक्स का मतलब है अपने डेली हैबिट्स को रिव्यू करना, उन ट्रिगर्स को पहचानना और उन्हें बदलना। इसका उद्देश्य आपके ब्रेन को रिसेट करना है ताकि वह बिना हर छोटी नोटिफिकेशन के भी खुश रह सके। इन मिथ्स को तोड़कर आप समझ पाएंगे कि एक प्रॉपर डोपामिन डिटॉक्स आपके लिए कितनी जरूरी है और कैसे
ये आपके डेली रूटीन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अब आते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की ओर। कैसे आप अपने दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके अपने माइंड को डिटॉक्स कर सकते हैं। ये कुछ टेक्निक्स हैं, जिनमें पहली टेक्निक, डेली स्क्रीन फ्री जोन। रोजाना कम से कम 2 घंटे का समय तय करें जब आप फोन से बिल्कुल दूर रहें। इस समय का उपयोग आप पढ़ाई, किताबें पढ़ने या कोई हॉबी सीखने में कर सकते हैं। इससे आपके ब्रेन को रीसेट करने का मौका मिलता है। दूसरी टेक्निक, मॉर्निंग रूटीन विदाउट फोन। सुबह उठते ही पहले 1 घंटे तक फोन का उपयोग न करें। अपने इस समय का उपयोग मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग या प्लानिंग करने में करें। यह आपकी डे को पॉजिटिव और फोकस्ड बनाने में मदद करेगा। तीसरी टेक्निक, रिप्लेस फोन टाइम विद प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। जो समय आप फोन पर बिताते हैं उसे रिप्लेस करें, जैसे कि एक अच्छी किताब पढ़ना, आउटडोर वॉक पर जाना या जर्नलिंग करना। ये एक्टिविटीज आपके माइंड को नरिश करती हैं और डोपामिन की डिपेंडेंसी को कम करती हैं। चौथी टेक्निक, ट्रैक एंड रिड्यूस स्क्रीन टाइम। अपने डेली स्क्रीन टाइम को ट्रैक करें। अगर आप देखते हैं कि स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है तो कॉन्शियसली उसे कम करने का प्रयास करें। कई ऐप्स हैं जो आपको इस बात की जानकारी दे सकती हैं। पांचवी टेक्निक, स्केड्यूल्ड डिजिटल डिटॉक्स। हर सप्ताह एक दिन तय करें जब आप डिजिटल वर्ल्ड से पूरी तरह हट जाएं। एक मिनी डिजिटल डिटॉक्स डे। इस दिन आप सोशल मीडिया, ईमेल्स और डिजिटल एंटरटेनमेंट से दूर रहें। इन तकनीकों को अपनाकर आप न केवल अपने ब्रेन को रिजुविनेट कर पाएंगे, बल्कि एक नए फोकस्ड माइंडसेट की ओर भी कदम बढ़ा पाएंगे। याद रखें, ये चेंजेस ग्रेजुअल होंगे। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी लाइफ में स्थायी बदलाव लेकर आएंगे। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल 7 दिवसीय चैलेंज देता हूं, जिससे आप अपने डोपामिन डिटॉक्स को सिस्टमैटिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये चैलेंज कुछ टेक्निकें हैं, जिनमें पहला दिन, सुबह उठते ही 1 घंटे तक बिना फोन के रहें। इस दौरान मेडिटेशन करें या अपनी दिनचर्या प्लान करें। दूसरा दिन, 2 घंटे का डेडिकेटेड स्क्रीन फ्री टाइम रखें, जिसमें आप सिर्फ अपने हॉबीज या पढ़ाई में ध्यान दें। तीसरा दिन, अपने फोन से उन ऐप्स को टेम्पररीली डिलीट या डिसेबल करें जो आपको अननेसेसरली डिस्ट्रैक्ट करती हैं। चौथा दिन, एक आउटडोर एक्टिविटी करें, जैसे कि 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक या लाइट एक्सरसाइज। यह आपके माइंड और बॉडी दोनों को रिफ्रेश करेगा। पांचवां दिन, अपने दिन का एक हिस्सा सिर्फ क्रिएटिव काम में बिताएं, जैसे कि ड्राइंग, राइटिंग या म्यूजिक सुनना। ये एक्टिविटीज आपके डोपामिन लेवल्स को नेचुरली बैलेंस करती हैं। छठा दिन, अपने स्क्रीन टाइम को ट्रैक करें और एक जर्नल में लिखें कि आज आपको कैसा महसूस हुआ, क्या बेनिफिट्स महसूस हुए। सातवां दिन, पूरे दिन का रिफ्लेक्शन करें। सोचें कि इस चैलेंज से आपको क्या सीखने को मिला और अगली बार के लिए अपने रूटीन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। इस चैलेंज का मकसद है कि आप अपने डेली हैबिट्स में छोटे छोटे कंसिस्टेंट चेंजेस लाएं, जिससे आपका ओवरऑल फोकस और मेंटल क्लैरिटी में सुधार हो। हर दिन के छोटे स्टेप्स आपको आपके ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करेंगे। अब जब हमने समझ लिया कि फोन का एडिक्शन किस तरह आपके ब्रेन में डोपामिन के इम्बैलेंस को जन्म देता है और साथ ही प्रैक्टिकल टेक्निक्स और चैलेंज के जरिए डिटॉक्स कैसे किया जा सकता है, तो समय है इस सेशन का सारांश और फाइनल मोटिवेशन देने का। हमने जाना कि फोन की कांस्टेंट स्टिमुलेशन से हमारा ब्रेन डोपामिन के स्पाइक्स से भर जाता है, जिससे शॉर्ट टर्म खुशी मिलती है पर लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन घट जाती है। हमने पहचान की कि डोपामिन ओवरलोड के क्लियर साइंस क्या हैं: बोर्डम, ओवरथिंकिंग, लैक ऑफ फोकस और डिपेंडेंसी। हमने तोड़ी उन मिथ्स को जो आपको ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि डिटॉक्स करना बेकार है। फिर हमने प्रैक्टिकल स्टेप्स देखे, जैसे कि डेली स्क्रीन फ्री जोन्स, मॉर्निंग रूटीन्स विदाउट फोन्स और स्केड्यूल्ड डिजिटल डिटॉक्स। अंत में हमने एक 7 दिवसीय चैलेंज रखा, जिससे आप सिस्टमैटिकली अपने हैबिट्स को रिसेट कर सकें। जिस चीज पर आप नियंत्रण नहीं पा सकते, वो चीज आपको नियंत्रित कर लेती है। आज से एक नया रीसेट शुरू करें, अपने माइंड को रीट्रेन करें और अपने जीवन में डिसिप्लिन और फोकस को पुनः स्थापित करें। हर छोटा कदम आपके लिए बड़ा परिवर्तन ला सकता है। बस कंसिस्टेंट एफर्ट
और डिटर्मिनेशन की जरूरत है। तो अपने अंदर की उस शक्ति को जगाइए, अपने हैबिट्स को बदलिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाइए। आज से एक नया रीसेट शुरू करें, अपने माइंड को फ्री करें और ट्रू फोकस हासिल करें।